आज की कहानी का शीर्षक है पितृ देवो भव। प्रिंसिपल वर्मा जी जैसे ही अपने घर से निकले, पीछे से उनके पिता ने आवाज लगाई, बेटा जी, मेरी आंखों का ड्रॉप्स खत्म हुए 3 दिन हो गए। तुम ऑफिस जा रहे हो तो शाम को लेते आना। तब वर्मा जी गुस्सा होते हुए बोले, पापा, कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से टोका मत करो, अपशगुन होता है। तब वह बोले, बेटे, तुम शिक्षा विभाग के इतने बड़े अधिकारी होकर भी शगुन अपशगुन को मानते हो। आज के बाद नहीं बोला करूंगा। वर्मा जी बिना कुछ बोले चल दिए। कुछ ही देर में वह एक विशाल सभा कक्ष में जाकर मंच पर बैठ गए और वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के अभिवादन के बाद बोले, साथियों, शासन के आदेशानुसार यह 2 दिवसीय मीटिंग हो रही है जिसमें हमें स्कूल चलो अभियान की ट्रेनिंग लेनी है। तभी उनकी नज़र देर से मीटिंग में प्रवेश करते हुए एक शिक्षक मोहन शर्मा जी पर पड़ी तो चिल्लाकर बोले, मास्टर मोहन शर्मा, यह कोई टाइम है मीटिंग में आने का? क्यों न आपका 1 दिन का वेतन काटा जाए। आज लेट क्यों आए, इस बात का स्पष्टीकरण कल लेकर आना। मास्टर मोहन शर्मा जी बिना कुछ बोले सर झुकाए खड़े रहे। जब उन्होंने अपना सिर सीधा किया तब लोगों ने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मीटिंग समाप्त होने पर प्रिंसिपल वर्मा जी ने अपने बड़े बाबू को बुलाकर 1 दिन के वेतन काटने का ऑर्डर टाइप करने का आदेश दिया। तब बड़ा बाबू बोला, साहब जी, आप उनकी 1 दिन का नहीं 1 महीने का वेतन भी रोकने का आदेश देंगे तो भी वह आपत्ति नहीं करेंगे, सिर झुकाकर आंसू बहाते रहेंगे। यह नौकरी उनकी कमजोरी भी है और मजबूरी भी। प्रिंसिपल वर्मा जी बोले, जो भी हो, अधिकारी लोग अक्सर दिमाग से काम लेते हैं। जो अधिकारी दिल से काम लेता है वह अधिकारी अक्सर फेल हो जाता है। कल उनके 1 दिन के वेतन काटने का आदेश टाइप करके ले आना। तब बड़े बाबू ने कहा, जी सर, 1-2 दिन रुक जाइए। प्रिंसिपल वर्मा बोले, देखिए बड़े बाबू, पेंडिंग काम एक लाश के समान होता है। जितनी देर करोगे उतनी ही सड़ांध होगी। मीटिंग समाप्त होने के बाद वर्मा जी अपने घर पहुंचे। दरवाजे पर टकटकी लगाए उनके पिता बैठे थे। उनकी आंखें सवाल पूछ रही थी कि आंखों का ड्रॉप्स क्यों नहीं लाए। घर में प्रवेश करते ही वर्मा जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उनके पास आने पर एक पेन ड्राइव देकर बोले, लीजिए, तुम्हारी फरमाइश की नई फिल्म। वह बोली, मैंने कब फरमाइश की? चलो ले आए हो तो अच्छा किया, लेकिन आपके पापा 3 दिन से आंखों का ड्रॉप्स मांग रहे हैं, वह भी ले आते। वर्मा जी बोले, चलो अब मूड खराब मत करो, वो फिजूल की फरमाइश करते रहते हैं, चलिए फिल्म देखें। अगले दिन वर्मा जी मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बड़े बाबू आ गए और मास्टर मोहन शर्मा के 1 दिन के वेतन काटने का आदेश हस्ताक्षर हेतु सामने रख दिया। वर्मा जी ने वह आदेश पढ़कर हस्ताक्षर करके अपने पास रख लिया। बड़े बाबू ने कहा, सर जी, अभी आप भी मीटिंग में जा रहे हैं, मुझे भी वहीं चलना है। आपसे एक निवेदन है, अगर उचित समझें तो रास्ते में मास्टर मोहन शर्मा जी का घर है। उनके पिता बहुत बीमार हैं, सिर्फ 1 मिनट उनको देखते हुए चलें। वर्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, दोनों कुछ देर में ही शर्मा जी के घर पहुंच गए। मास्टर मोहन शर्मा अपने घर के बाहर अपने बीमार विकलांग पिता को स्नान करा रहे थे। अपने अधिकारी को सामने पाकर शर्मा जी चौंक पड़े। आप मेरे घर आए, मेरे अहोभाग्य। साहब जी, ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मजदूरी करके मुझे पाला है। इन्होंने पूरा जीवन मेरी परवरिश में लगा दिया। मुझे जवान करते करते खुद बूढ़े हो गए, बिल्कुल आपके पिता के समान। आज यह बीमार हैं, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि इनकी सेवा करूं। साहब जी, अब आप ही बताइए, दुनिया की हर चीज़ खोने के बाद मिल सकती है, लेकिन अपने पिता को खो दिया तो फिर इनको सपने में भी पाना कठिन है। आप मेरा 1 दिन का वेतन काट रहे हैं, मुझे जरा भी दुख नहीं है। भले महीने भर का वेतन कट जाए, भूख लगेगी तो भीख मांग लूँगा, लेकिन अपने पिता की सेवा में कमी नहीं कर सकता। यह सुनकर वर्मा जी ने अपने वेतन काटने वाले आदेश को फाड़कर फेंक दिया और मास्टर मोहन शर्मा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, शर्मा जी,
आपकी पितृभक्ति के आगे नतमस्तक हूँ। फिर वर्मा जी मीटिंग में थोड़ी देर बैठे और उठकर वहां से सीधे अपने घर आ गए। वहां उन्होंने अपने पापा को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। तभी उनके पास किसी का मोबाइल कॉल आया। साहब जी, आपके पिता को कोई गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया, जल्दी आइए, वह अंतिम सांस गिन रहे हैं। वर्मा जी तत्काल भागे। उन्होंने देखा अस्पताल के जनरल वार्ड के बेड पर उनके पिता गंभीर हालत में पड़े हुए हैं। वर्मा जी उनसे लिपटकर रो पड़े और बोले, पापा जी, आप इस हालत में? लड़खड़ाती जुबान में वह बोले, बेटा, जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी तब तुम बहुत छोटे थे। लोगों ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने अपना जीवन तुम्हें इंसान बनाने में लगा दिया। लेकिन निश्चित ही मेरी परवरिश में कुछ कमी रही होगी, जो अपनी आँख के इलाज के लिए मुझे अकेला अस्पताल आना पड़ा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद देता हूँ। तब वर्मा जी हाथ जोड़कर बोले, पापा जी, मुझे माफ़ी मांगना नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको माफ़ करना आता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन जिसे माफ़ करना था वह दुनिया छोड़कर जा चुका था। वर्मा जी बिलख बिलख कर रो पड़े। तभी वहाँ मास्टर मोहन शर्मा ने आकर रुमाल से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, साहब जी, हम अपने असहाय बुजुर्गों को खोने के बाद उनके उपकारों को याद करके रोते हैं। अगर उनके जीवन काल में ही उनके उपकारों को याद करते रहें तो कभी बाद में रोना या पछताना न पड़े। प्रिय श्रोताओं, मानव भूल जाता है कि उनका वर्तमान काल भी कभी न कभी भूतकाल होगा। जो दिन आज हमारे माँ बाप देख रहे हैं वो दिन कल हमको भी देखने पड़ सकते हैं। जो व्यवहार आज हम अपने माता पिता के साथ करेंगे वही व्यवहार कल हमारे बच्चे हमारे साथ भी कर सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र सदियों पहले ही लिख चुके हैं, पितृ देवो भव। 4 पंक्तियां उन औलादों के लिए जो बाहर जाने के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं, या वो बच्चे जो साथ रहकर भी अपने माता पिता की सेवा को बोझ समझते हैं। एक अरसे से मुझको कहीं नजर नहीं आए, एक अरसे से मुझको कहीं नजर नहीं आए, बच्चे जब से कमाने लगे कभी घर नहीं आए। मेरी हालत देखकर सोचता है वो परिंदा भी, मेरी हालत देखकर सोचता है वो परिंदा भी, अच्छा हुआ कि मेरे बच्चों के पर नहीं आए। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।